अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद के मिजाज गिरामी बखैर होगा। कहानी कनीज़ की 27वीं किस्त पेश है। 26वीं किस्त के आखिर में आपने सुना कि शहदाइयों के महफिल से भाग खड़े होने के सबब जमीला बेगम के मंसूबा पर पानी फिर गया था और उसने कनीज़ से कहा कि वो कपड़े तब्दील कर ले, अब मुजरा नहीं होगा। लेकिन कशिश ने फ़ौरन कहा कि मुजरा होगा। कनीज़ गाएगी भी और नाचेगी भी, लेकिन सिर्फ रईस ज़ादे के लिए। ये सुनकर जमीला गजबनाक हो उठी। उसने सख्त लहजे में कहा, हरगिज़ नहीं, जमीला का फ़ैसला बदला नहीं जा सकता। तो कशिश बोली कि मेरा मंसूबा भी फौलादी दीवार है जिसे कोई हिला नहीं सकता। ये सुनते ही जमीला चीख पड़ी, कशिश, तुम्हारी ये मजाल रिलौंडी के बस इन ही लफ्ज़ों के साथ मैंने 26वीं किस्त का खात्मा कर दिया था। अब आगे सुनिए जमीला बेगम का पूरा जुमला। वो चीखती हुई बोली थी, कशिश, तुम्हारी ये मजाल लौंडी कि तुम मेरे खिलाफ बगावत पर उतर रही है। कशिश ने कहा था, ये बगावत नहीं, आपके अरमान और जुस्तजू की तकमील है। लंगोट बांध कर अगर कोई पहलवान अखाड़े से लौट जाए, ये अखाड़े की तौहीन है। जवाबन दांत पीस कर जमीला बेगम लफ्ज़ हरामजादी कहती हुई कशिश को मारने के लिए जन्नाटेदार थप्पड़ चलाया, मगर कशिश ने मजबूती से उसकी कलाई पकड़ ली और सख्त लहजे में बोली, बस बहुत हो गया। न तो तुम माँ कहलाने के काबिल हो और न खाला, और अब न तो मैं बुज़दिल हूँ और न मजबूर। मैं अपनी खुददारी व खुदमुख्तारी का ऐलान करती हूँ। 16 बरसों से मेरी ये टांगें अपनी ही ज़िंदगी के जनाजे पर रक्स करती रही हैं। इसका क्या सिला दिया है तुमने? यही तमाचा? कशिश की बातें सुनकर जमीला की सांसें फूलने लगी। उसने कहा, एहसान फरामोश लड़की, अगर मैं न होती तो दुनिया वाले तुम्हारे जिस्म को चील कौवों की तरह नोच डालते और तुम्हारी शिनाख्त भी मिट जाती। कशिश ने उसका हाथ झटकते हुए कहा, हरगिज़ नहीं, ये तुम्हारी खुशफहमी है। मेरी साबित कदमी ही मेरी आबरू की निगहबान रही है, वरना इन 16 बरसों में मैंने अनगिनत शहदाइयों की निगाहों का मुताला करती रही हूँ, मगर किसकी मजाल कि मेरे सामने अपने ख्यालात का भी इजहार कर सके। सबों को एहसास था मेरा लफ्ज़ कमज़ोर नहीं है। तुम्हारे कोठे की दीगर फरारी लड़कियों की तरह भी नहीं थी मैं, क्योंकि मेरा ज़र्फ़ ही वैसा नहीं था। इसलिए खुद को समेट कर तुम्हारी कफ़ालत और कनीज़ की आला तालीम और तरबियत के लिए नाचती रही। जमीला गुर्राई, तुम्हें रोका किसने था फरार होने से? भले ही तुम पर मेरा कोई हक नहीं है, मगर कनीज़ मेरी बेटी है। कशिश ने कहा, मगर तुम ये क्यों भूल रही हो कि उसकी परवरिश व हर आसाइश मेरे पैरों में बंधने वाले घुंघरुओं की बदौलत पूरी होती रही है, जिसका इसे भी बखूबी एहसास है। बिलाशुबा तुम कनीज़ की माँ हो, मगर बिला मफाद नहीं हो, वरना अपनी ज़िंदगी की नाकामी व महरूमी का इंतकाम अपनी ही बेटी को दुनिया वालों के सामने नचाकर लेने पर आमादा नहीं होती। आखिर इसका कसूर क्या है? यही ना कि तुम्हारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ये रईस ज़ादे से मोहब्बत कर बैठी है। चुनांचे वो फ़ौरन कनीज़ की जानिब देख कर बोली, कनीज़, चलो तुम पाजेब बांधो और साजिंदे तुम लोग अपने अपने साथ संभालो। कनीज़ फुर्ती से आगे बढ़कर अलमारी से छोटे सरकार की अता करदा भारी पाजेब निकाल कर तेज़ी से हॉल में चली गई और कशिश ने तश्करान का बाजू पकड़कर हाल की जानिब खींचा, मगर वो मर्द-ए-आन हिला भी नहीं। कशिश ने मानीखेज निगाहों से उसका चेहरा देखा तो वो बुझे लहजे में बोला, चलता हूँ कशिश, पहले तुम खुद को संभालो और गौर करो कि तुम क्या कराने जा रही हो। उसी आसरा सबों ने देखा जमीला बेगम किसी खूनखार शेरनी की तरह बाहर निकली तो बेशुमार खातिन व लड़कियों की नीचे से ऊपर तक भीड़ लगी थी। जमीला फिर चीख पड़ी, तुम लोगों ने इस कदर भीड़ क्यों लगा रखा है रंडियो? यहाँ कोई तमाशा हो रहा है। जवाबन इरफाना बेगम, जो उसकी सहेली थी और सीढ़ियों के निचले हिस्से में खड़ी थी, नॉर्मल लहजे में तंजिया मुस्कान के साथ बोली, इससे भी बड़ा कोई तमाशा होता है क्या जमीला, जो तुमने खड़ी कर रखा है? अल्लाह जाने तुम्हें क्या हो गया है। तुम हजार लाठियाँ पीटोगी, सांप जो कब का बिल में जा चुका है वो निकलने वाला नहीं है। जमीला ने खामोशी से उसकी बातें सुन ली और भीड़ के दरमियान से जीने उतरकर दंदनाती हुई मोहल्ला के जनूब में वाक़ पुलिस स्टेशन की जानिब चली गई। फिर तो पूरी गैलरी औरतों, लड़कियों और
इक्का दुक्का मर्दों से भर गई थी। बदरुद्दीन हाल की खिड़की के करीब खड़ा था और लड़कियां जैसे उसके ऊपर चढ़ी जा रही थीं और वो अंदर ही अंदर खींच कर केहुनियाँ मारने की कोशिश कर रहा था। मुजरा हाल और कनीज व कशिश के कमरे के मौलिक गेट पर कुरैशा खड़ी थी। कनीज, कशिश, कुरैशा, सभी साजिंदे, बदरुद्दीन व दीगर लोग सभी देख रहे थे। अजनबी जवान यानी तस्करान के चेहरे पर अफसुर्दगी छा गई थी और वो दीवार के सहारे खामोश खड़ा किसी सोच में गुम था। कशिश ने साजिंदों को इशारा किया और साजों की धुन बजते ही कनीज बिजली की रफ्तार में नाचने लगी। वाह, क्या गजब का रक्स था। सारी लड़कियां व तवाइफों के होठों पर फख्र आमेज मुस्कुराहटें तैरने लगी, लेकिन तस्करान गुस्से व जुनून से सुलग उठा। फुर्ती से पिस्तौल निकाला और एक जानिब हॉल में लगे वाल लैंप को निशाना बना डाला। एक धमाके के साथ साजों की आवाज़ें थम गईं तो कनीज के कदम जैसे ज़मीन पर जम गए। कशिश ने फुर्ती से आगे बढ़कर एक हाथ तस्करान के बाजू पर रखा और एक हाथ से उसका झुका हुआ चेहरा ऊपर उठाते हुए बोली, आपने ऐसा क्यों किया शहजादे? तस्करान ने रोबीले लहजे में कहा, तुम इतनी भी नाअक्ल नहीं हो कशिश कि मेरे जज्बात को न समझ सको। मेरी आंखों में वो ताकत नहीं है कि कनीज को तवाइफ की हैसियत से नाचते हुए देख सकूं। बदरुद्दीन ये सुनकर मचल उठा और बुलंद लहजे में बोला, बहुत खूब छोटे सरकार, आपके मुकद्दस जज्बे पर कुर्बान जाने को दिल चाहता है। बहरहाल उसकी ताईद में खातिन व लड़कियों के तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। कशिश ने मुस्कुराकर इल्तिजा अमेज लहजे में कहा, कनीज का पहला और आखिरी मुजरा समझकर ही एक बार देख लेते रईसजादे, जो खुद कनीज की आरजू भी है। तस्करान ने बुलंद लहजे में जवाब दिया, वो आरजू ही क्या कशिश बानो, जिसकी तकमील खुद कनीज के आशिक के खून दिल से हो। एक बार फिर बाहर तालियां बजी तो साजिंदे भी मचलकर तालियां बजाने लगे, जिनमें मुस्कुराती हुई कुरैशा भी शामिल थी। कशिश के जहन को झटका लगा, लिहाजा उसने फौरन कहा, मैं माफ़ी की तालिब हूँ रईसजादे, आइंदा वो कोई अमल मुमकिन नहीं जो हमारे आका को गवारा ना हो। कनीज जो अपने गाल पर हथेली रखे गुमसुम सी खड़ी थी, उसे और ख़ुद कशिश को भी कनीज के वो अल्फाज याद आने लगे जो कशिश के ही ख्यालात के बरक्स कभी कनीज ने जवाबन कहा था। अगर आप हजरात व खातीन ये कहानी मुकम्मल तौर पर सुनते आ रहे होंगे तो मुमकिन है कनीज के कहे हुए अल्फाज आप लोगों को भी याद आ गए होंगे, वरना मैं फिर से सुना देता हूँ। कोठे पर तस्करान की आमद की पहली ही रात जब दोनों बहनें उसकी ज़ात, सिफात व रोब दबदबे से मुतासिर होकर तबादला ख्याल कर रही थी तो मजाक में कशिश ने कहा था, अगर ये हसीन अजनबी जवान तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाए कनीज, तो मेरा यकीन है कि तुम अपनी पढ़ाई लिखाई से बेनियाज होकर उनके सामने नाचने गाने लग जाओगी। जवाबन कनीज ने कहा था, इम्पॉसिबल आपा, मेरा महबूब और शरीक सफ़र वो इंसान कभी हो ही नहीं सकता जिसकी दिलचस्पी मेरे नाच गाने में होगी। उसकी आंखों की बीनाई में तो सिर्फ मेरी जगह होगी। अंजाम कार कभी कभार कोठे पर आने वाला ये हसीन अजनबी जवान रफ्ता रफ्ता कशिश के रक्स व नगमात के तवस्सुत से वाकई कनीज की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया और कनीज को अपनी आँखों की बीनाई में उतार लिया। चुनांचे आज कनीज के सोच व ख्यालात का बय्यन सबूत बनकर उसके सामने खड़ा भी था। माजी के इन यादों के साथ कशिश तड़प कर कनीज के करीब गई और अपनी हथेली की कटोरी में उसका चेहरा लेकर बोली, मुबारक हो कनीज, तुम्हें तुम्हारे शरीक सफ़र जो तुम्हारे सोच व ख्यालात पर 100% खर्रे उतर आए। कनीज दफतन जज्बात से मगलूब हो गई, लिहाजा उसकी आंखें भर आईं, मगर ठीक उसी वक्त जमीला बेगम की करख्त आवाज़ सुनाई पड़ी, हरामजादियों, तुम लोगों ने अब तक भीड़ लगा रखा है, हटो, हटती जाओ। बहरहाल भीड़ तो नहीं हटी, लेकिन उसे हाल तक आने का रास्ता मिल गया और दूसरे ही लम्हे आगे जमीला बेगम और उसके ताक़ुब में मुकामी पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर और 2 सिपाही अंदर दाखिल हुए। लिहाजा भीड़ और बढ़ गई। जमीला ने हाल में भी लैंप की किरचियाँ बिखरी देखा तो आग बबूला उठी। ये देखिए इंस्पेक्टर साहब, इस लफंगे का कारनामा जो रुकने का नाम नहीं ले रहा है, मेरे घर के सभी सामानों का तहस नहस कर दिया है। इस गुंडे ने मेरा जीना हराम कर रखा है जनाब। इंस्पेक्टर यूं तो
तस्करान की वजाहत व पर्सनालिटी देखकर नॉर्मल हो गया था। बावजूद इसके उसने कहा, आप अपने पिस्तौल का लाइसेंस दिखाएंगे? तस्करान ने इत्मीनान बख्श अंदाज में मुस्कुरा कर कहा, हाँ जनाब, क्यों नहीं, और अपनी कुर्ती के जेब से लाइसेंस निकालकर उसे थमा दिया। इंस्पेक्टर की तनी हुई भवें सिकुड़ गईं। वो मुतहिर अंदाज में लाइसेंस का जायजा लेते हुए बड़बड़ाया, तस्करान इब्राहिमी, सन ऑफ श्री इस्माइल जलालपुरी। ये अल्फाज अंदर से बाहर तक सबों ने सुना और चेहरे से हैरत के आसार टपकने लगे। इंस्पेक्टर ने मजीद वजाहत के लिए दरियाफ्त किया, आप बैरिस्टर तस्करान इब्राहिमी तो नहीं जो इब्राहिम सरकार के पुते हैं? तस्करान ने कहा, आपका अंदाज़ा दुरुस्त है इंस्पेक्टर। उसे हथेली से पेशानी पोंछते हुए कहा, यानी इंस्पेक्टर ने हथेली से पेशानी पोंछते हुए कहा, मैडम जमीला, आप आग से खेलने पर आमादा क्यों हो? वो सुनी अनसुनी करके ज़मीन को घूर रही थी, लिहाजा इंस्पेक्टर आजिजी से मुस्कुरा कर बोला, सिचुएशन को मैनेज आप ही कर सकते हैं हुजूर, और लाइसेंस थमाकर तेजी से बाहर निकल गया। जबकि जमीला के अंदर खुद उसके ही सवाल व जवाब हो रहे थे। क्या इब्राहिम सरकार कनीज़ को अपने घर की जीनत और इस्माइल अपनी बहू बनाने को तैयार हो सकते हैं? हरगिज़ नहीं, बिल्कुल नामुमकिन। फिर इसका अंजाम क्या होगा? माँ बेटी दोनों ही की मौत। नहीं नहीं, ऐसी नौबत हरगिज़ आने नहीं दूंगी। अब वक्त मेरा है, हम जो चाहेंगे वही होगा। इस्माइल का ख़ानदान तबाह कर दूंगी मैं। उसने एक बारगी चौंक कर सर उठाया तो सबों ने देखा उसकी कैफियत अजीब सी हो गई थी। उसके हसीन चेहरे से नागवारी, गुस्सा और नफरतों के आसार टपकने लगे थे। वो तस्करान के करीब जाकर आंखें फाड़ते हुए उसके पूरे सरापा का किसी भूतनी की तरह जायज़ा लिया। उसकी मौजूदा कैफियत देखकर कनीज़ व कशिश दहशत ज़दा हो उठी। उसी आसरा जमीला अपने दोनों हाथों से अपना सर थामकर छत की जानिब देखते हुए पागलों की तरह बुलंद कह लगाने लगी और देर तक लगाती रही। अंदर से बाहर तक सभी हैरान व शशदर थे। उसका चेहरा काफ़ी डरावना हो गया था। कनीज़ खौफज़दा होकर तस्करान की बाहों में समा गई और कशिश साबे हुए अंदाज में तस्करान की पुश्त में अपना चेहरा छुपा लिया। अंदर आ चुके बदरुद्दीन, कुरैशा बानो व साजिंदों को तो जैसे सांप सूंघ गया। जमीला बेगम लगातार कह लगाई जा रही थी। बाहर मर्द व खातीन में सरगोशियाँ होने लगी। इरफाना गमगीन लहजे में बड़बड़ाई, शायद जमीला पागल हो गई। अंजामकार वो लड़खड़ाते कदमों से बाहर की जानिब लपकी और उसी कैफियत में अपने कमरे की जानिब भागी तो उसे रास्ता देने के चक्कर में कई लड़कियां इधर उधर लुढ़क गईं। जमीला के तन बदन और कपड़ों का भी होश नहीं रहा था। उसका दुपट्टा राहदारी में ही ढलक कर गिर गया था और वो तलमलाते हुए अपने कमरे में जाकर मुंह के बल धड़ाम से फर्श पर गिर गई थी, जैसे बेहोश हो चुकी हो। लेकिन नहीं, वो बेहोश नहीं हुई थी, बल्कि उसके माजी का दरीचा खुल गया था और हुमकती सी सकती यादें उसके जहनी पर्दे पर किसी फिल्मी मनाजिर की तरह उभरने मिटने लगे थे। क्या जमीला बेगम हक बजानिब थी या किसी और के ही फरेब का शिकार थी? एक अजीब सा मसला अन खड़ा हुआ था। अभी से 20 साल कबल की बात थी। उस वक्त कनीज़ अपनी माँ जमीला बेगम के शिकम में सिर्फ 4 माह की थी और उन दिनों सर्दी का मौसम था। सुबह के 11 बजे थे। नकाब पोश जवां उम्र जमीला इब्राहिम सरकार की आलीशान हवेली से थोड़ी दूर के फासले पर ही टैक्सी से उतर गई और ड्राइवर से रुकने की ताकीद करके तेजी से आगे बढ़ने लगी। गेट के करीब पहुंची तो घरेलू काम से फारिग होकर एक औरत खानपोश से ढके बर्तनों में खाना लिए गेट से बाहर निकली। जमीला ने उसे रोक कर पूछा, बान इस्माइल सरकार कहाँ मिलेंगे? तो जवाबन खातून ने उसे बताया कि वो हवेली के बाहरी गेस्ट रूम में बैठे अखबार पढ़ रहे हैं। ये सुनकर वो आगे बढ़ी। इत्तफाक से उस वक्त हवेली के बाहर कोई नहीं था, लिहाजा वो दंदनाती हुई जिस गेस्ट रूम का इशारा मिला था उसके अंदर दाखिल होकर अंदर से गेट भिराते हुए सलाम किया तो इस्माइल ने अखबार से निगाहें हटाकर उसकी जानिब देखा और जमीला ने जो ही चेहरे से नकाब हटाया वो तकरीबन उछलकर खड़े हो गए। उसी लम्हा बाहर से घोड़ा के बोलने की आवाज़ सुनाई पड़ी। दरअसल मुलाजिम कमरुद्दीन सफ़र के लिए तैयार फरबा घोड़े की लगाम थामे दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया था, क्योंकि इब्राहिम सरकार नील गाय के शिकार पर जाने वाले थे।
चंद मुलाजिमीन उनके हुक्म के मुताबिक बताए गए मुकाम के लिए जीप से पहले ही जा चुके थे। बहरहाल झुकी हुई मोटी तराश की मोछें और फ्रेंच कट दाढ़ी में देवकामत इब्राहिम सरकार अंडर शर्टिंग के ऊपर चीते की खाल से बड़ा लंबा कोट और हाथ में बंदूक लिए इमारत के सदर गेट से बाहर निकले। उनके ताक़ुब में उनकी अहलिया साजदा खातून और बहू मसव्वेरा बेगम भी थीं, जो आकर चौखट के करीब ही रुक गईं। लेकिन इब्राहिम सरकार जो ही बाहरी शहर में आए ठिठक कर रुक गए और निगाहें घुमाकर बाईं जानिब देखा तो हैरत से उनकी भवें तन गईं, क्योंकि करीबी गेस्ट रूम से किसी के सिसकने की निस्वानी आवाज़ें आ रही थीं। वो दबी दबी सी आवाज़ में कह रही थी, आखिरकार आपने भी औरों के साथ पेश आने वाले वाक़यात को दोहरा ही दिया। लेकिन कान खोलकर सुन लें कि अगर आपने हकीकत से इनकार किया तो पुलिस के नाम अपनी तहरीर में आपको अपनी मौत का जिम्मेदार करार देकर खुदकुशी कर लूँगी मैं। यकायक गेस्ट रूम का केवाड़ इब्राहिम सरकार के पैर मारने से खुल गया। जमीला आंसुओं से भीगे गाल पर हाथ रखे इस्माइल की जानिब देख रही थी और इस्माइल भी उसे गुस्से से घूर रहे थे। अब तीनों को देखकर इस्माइल और जमीला सहम उठे और जमीला ने फुर्ती से रुख बदलकर चेहरे पर निकाब गिरा लिया। अंदर दाखिल होते हुए इब्राहिम सरकार ने कहा, गुनाह व खुराफात की इब्तदा आँखों से ही होती है खातून। काश तुमने पहले ही इस पर हया का पर्दा डाला होता तो इस तरह रोने गिड़गिड़ाने की नौबत हरगिज़ नहीं आती। जमीला ने कांपते हाथों फिर से निकाब हटा ली तो इब्राहिम सरकार ने उसके चेहरे का जायज़ा लेते हुए मज़ीद कहा, तुम्हें शायद मालूम नहीं कि खुदकुशी हराम मौत होती है और फिर तुम्हारे खुदकुशी कर लेने से न तो हमें कोई नुकसान पहुंच सकता है और न तुम्हें कोई फ़ायदा। जमीला ने निगाहें झुकाकर गुलगीर लहजे में कहा, बड़े सरकार को अपने बेटे का कारनामा मालूम नहीं है। इब्राहिम फ़ौरन बोले, औलाद के मिजाज और उसकी फितरत को वालिदैन से ज़्यादा दूसरा कोई नहीं समझ सकता और हर ज़माने में कुछ ऐसे लोग वजूद में आते रहे हैं जो शरीफों को गलत राह दिखाकर अपना मफाद पूरा करते रहे हैं। तुम्हारी आँखों की फितना अंगेज चमक और ज़ुबान से निकले हुए आखिरी अल्फाज तुम्हारे फ़रेब की दास्तान बयान कर रहे हैं। जमीला बेगम मुंह खोलकर रोते हुए बोली, मैंने कोई फरेब व फसाद नहीं किया है बड़े सरकार, बल्कि इस्माइल सरकार के प्यार और इनके वादे की कदर की है। इब्राहिम फ़ौरन बोले, अपनी आबरू को पामाल करके। मालूम हुआ कि तुम्हारी ज़िंदगी की लुगत में गुनाह अजीम का मुर्तकिब होना ही किसी के प्यार व वादे की कदर व एहतराम है। क्या तुम तवाइफ हो? जमीला दवे लहजे में बोली, तवाइफ ज़ादी हूँ। मेरी माँ का नाम जोड़ा बेगम है। इब्राहिम सरकार ज़ेर लब बड़बड़ाए, मैं कतई किसी को नहीं जानता। और अपने अल्फाज के साथ ही वो नागवारी से बैक वक्त अपने बेटा और बेगम पर निगाहें डाली तो माँ बेटा दोनों ही की निगाहें झुक गईं। इब्राहिम सरकार ने संजीदगी से कहा, तुम तो खैर तवाइफ ज़ादी हो। आमतौर पर मुहज़्ज़ब व शरीफ कहलाने वाले लोगों की लापरवाह बेटियाँ भी अक्सर ऐसे हादसात से गुजरती रहती हैं, जिनकी बर्बादियों की कहानियाँ अमूमन ही सुनाई पड़ती हैं। चाहिए कि आइंदा होशियार रहो। जमीला बेगम खिंच उठी थी। उसने रोते हुए कहा था, बहुत खूब, हुजूर ने अच्छी तसल्ली दी। शहनशाह अदल कहलाने वाले नामवर हस्ती भी अपने लख्त जिगर की तरह मुझे ही मशकूक व मुजरिम समझ बैठे। इब्राहिम सरकार ने कहा, सिर्फ तुम ही नहीं, दुनिया की वो हर औरत अपनी बर्बादी की जिम्मेदार खुद होती है जो बेहुदा किस्म की खुशफहमी में मुब्तला होकर कबल अज़ वक्त खुद को अपने आशिक की बाहों में गिरा देती है। जमीला अपने आंसू पोंछती हुई बोली, मैं कोई भी ऐसा लफ्ज़ ज़ुबान पर लाना नहीं चाहती जो हुजूर की शान में गुस्ताखी का सबब बने, लेकिन अर्ज़ करने पर मजबूर हूँ कि इस्माइल सरकार ने मुझे मनकूहा की हैसियत देने का वादा किया था। क्या तुम्हें मालूम नहीं था कि इस्माइल सरकार शादीशुदा है? दोयम जौज़े की बात कही थी सरकार ने। मेरा भी वादा है कि इस्माइल सरकार की अज़दवाजी ज़िंदगी में अपनी जानिब से कभी कोई खलल पहुँचने नहीं दूंगी। इब्राहिम सरकार गरजदार आवाज़ में बोले, नामुमकिन, जो खुद अपनी ही ज़िंदगी में खलल डाल सकती है उसके सामने दूसरों की भलाई क्या मानी रखती है? तुम अब भी खुशफहमी में मुब्तला हो और जो कुछ बक रही हो इसका एहसास शायद तुम्हें खुद नहीं है। हमारे ख़ानदान में तुम जैसी बदकिरदार लड़की के लिए दास्ता और रखेल की भी गुंजाइश नहीं, तो मनकूहा की हैसियत से रसाई कहाँ तक मुमकिन होगा?
होगी। रही लफ्ज़ गुस्ताखी की बात, तो जो तुम्हारी ज़ुबान पर आई है तो सुन लो कि यहाँ तुम्हारी आमद ही बहुत बड़ी गुस्ताखी है। जमीला ने रोते हुए इल्तिजा आमेज लहजे में कहा, तो फिर बेहतर होगा कि मुझे कत्ल कर दीजिए। इब्राहिम अपना गुस्सा दबाते हुए बोले, अगरचे तुम इस काबिल हो भी, लेकिन किसी जल्लाद की तेग से एक ही बार में नहीं। हर ज़ी शऊर इंसान के अंदर उसके नफूस के दरमियान एक बहुत बड़ी अदालत होती है, जिसमें होने वाला फ़ैसला दुनियावी अदालतों के फ़ैसले से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। तुमने चूँकि अपने नफ्स का कहा मानकर अपनी हया को दरगोर किया है, लिहाजा तुम रोज़ कत्ल होती रहोगी और वो कातिल खुद तुम्हारे अंदर की खुशफहमी होगी, जिसने तुम्हारी आबरू को भी पामाल किया है। जमीला बेगम ज़ोर ज़ोर से सिसकने लगी तो उन्होंने मज़ीद कहा, चूँकि तुम इस वक्त इब्राहिम की सकूनत गाह पर हो, जहाँ से आज तक किसी को धुतकार कर नहीं भगाया गया, लिहाजा हम तुम्हारी गुस्ताखियों के बावजूद तुम्हें बाइज्जत वापस जाने की ताकीद करते हैं। फिर क्या था, यकायक जमीला अपना गज़बनाक चेहरा उठाकर सबों की जानिब देखा तो करीब खड़ी दोनों खातीन यानी बेगम इब्राहिम व बेगम इस्माइल साम उठी। उसी आशना 5 साला नन्हा हसीन स्मार्ट तस्करान अंडर शर्टिंग के ऊपर खरगोश के खाल से बनी जैकेट में मलबूस बागीचा से खेलकर वापस गेस्ट रूम में दाखिल हुआ और दादा हुजूर का हाथ थामते हुए सबों को बगौर देखने लगा। जमीला उस बच्चे पर पैनी नज़र डालते हुए बोली, जा रही हूँ मैं बड़े सरकार, मगर अब मरूंगी नहीं, अपने अंदर जीने का हौसला पैदा करूँगी। इब्राहिम सरकार ने कहा, ये मैं बखूबी जानता हूँ कि तुम जैसी फितना अंगेज़ औरतों और लड़कियों की हया तो गुनाह करते वक्त ही मर जाती है, फिर जिस्म को बेजान बनाने से क्या हासिल। जमीला बिफरे लहजे में बोली, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं बड़े सरकार, मगर ये नहीं जान पाए कि अपनी गैरत व हया की मौत की तनहा जिम्मेदार मैं खुद हरगिज़ नहीं हूँ। लिहाजा मेरा ज़िंदा रहना ज़रूरी इसलिए है कि मेरे शिकम में जो भी पल रहा है वो इस्माइल सरकार के आस्तीन का सांप होगा, जो मुस्तकबिल में इस ख़ानदान के ज़वाल का सबब बनेगा। ये सुनते ही इस्माइल सरकार का हाथ एक बारगी लहराया और एक जन्नाटेदार थप्पड़ जमीला के गाल लाल कर गया। इब्राहिम सरकार जो गुस्से के तनूर में जल उठे थे, अपना हाथ उठाकर इस्माइल को रोका और तल्ख लहजे में बोले, बदज़ात लड़की, तुम्हें तुम्हारे बेहुदा मफाद ने अदब व बैसात के दायरे से बाहर घसीट लिया है। अफसोस कि तू औरत ज़ात है, फिर भी देखती जा कि उस सांप को कुचलने वाली फौलादी तख्लीक खुदा ने इस्माइल सरकार के खूने जिगर से पैदा कर रखा है। दूर हो जा यहाँ से नस्ल शैतान। अपने अल्फाज के साथ ही उन्होंने झुककर पोते को गोद में उठा लिया और जमीला अपने गाल सहलाती हुई तस्करान पर निगाहें डालकर तेजी से बाहर निकल गई थी। चुनांचे जमीला और इस्माइल सरकार के दरमियान का बाब बंद हो गया था, लेकिन अब कम व बेश 21 साल बाद वही बाब नए सिरे से एक बार फिर खुल गया था और वाकई उसे मज़कूरा रईस आज़म ख़ानदान से इंतकाम लेने का मौका भी मिल गया था। बहरहाल उन पुरानी यादों के साथ दूसरी सुबह वह 11 बजे सोकर उठी तो गुस्ल किया, कुरैसा से चाय बनाने को कहा और ख्वाहिश न होने के बावजूद 2 बिस्किट पानी में डबोकर खाई और चाय पीकर एक बार फिर जलालपुर हवेली पर जाने के लिए निकल पड़ी। डर के मारे कुरैशा ने उससे कुछ भी नहीं पूछा और कनीज व कशिश तो उसके सामने ही नहीं आई। मुअज़्ज़िज़ हज़रात व ख़ातीन, अब देखना है आगे क्या होता है, क्योंकि इसके सर पर इंतकामी जज्बा जुनून की हद तक सवार है। चुनांचे यहाँ कहानी कनीज़ की 27वीं किस्त मुकम्मल हुई। बाकी आइंदा इंशाअल्लाह रहमान। अस्सलामु अलैकुम।